श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्गाश्रम वट वृक्ष दोपहर के समय दिनांक 3 मई 1941 को दिया गया। प्रवचन संख्या 23, पैड संख्या 122। विषय राग द्वेष रहित क्रिया का महत्व। मेरी अर्ज निवेदन को पास स्वीकार करना चाहिए। जैसे सरकार में कोई अर्जी डालते हैं तो उस पर भी सुनवाई होती है। एक बालक तो अर्ज ही करता है। ऐसा कहने का तो मेरा अधिकार नहीं है कि जो मैं बात कहता हूं उसे धारण करो। आज तो आप सब लोग दया कर दो, बेड़ा पार कर दो। आज आप उदार हो जाओ। आपसे रुपयों की मांग या ऐसी मांग मैं पेश नहीं करता कि आप उसे नहीं कर सकते। आपको थोड़ी तो उदारता करनी ही चाहिए। उदारता करने से ही दूसरे का अभीष्ट भी सिद्ध होता है। आप लोगों से ऐसी बात मांगी जाती है कि जिसे आप स्वीकार कर लेंगे। आपको लगेगा कि ठीक बात है और उसमें भी आपका लाभ ही है। आपके लिए देह निकम्मी फालतू चीज है और मेरे लिए काम की है। हम आपको स्त्री, घर, लड़का या रुपयों के छोड़ने की बात कहें तो आपको कड़ी बात लगेगी। यह सब चीजें आप अपनी कायम रखो। फालतू चीजें ही आपसे छुड़वाएंगे। अब आप इतनी तो दया करो। काम भी आप जो करते हो वही करो। काम बदलने की जरूरत नहीं है। इन उपर्युक्त चीजों में प्रीति या आसक्ति है, उसे वहां से हटाओ और भगवान में लगाओ। चीज रखो पर उसमें प्रीति हटाओ। चीज बाधक नहीं है, उसमें प्रीति बाधक है। दूसरी एक और बात, किसी के साथ भी आप व्यवहार या बातचीत करो तो आप में जो घृणित बात है वह स्वार्थ बुद्धि है। स्वार्थ बुद्धि जो है उसका त्याग करो। कुछ देवो मत, पर किसी के साथ सेवा, परिश्रम या जो करते हो उसे निष्काम बुद्धि से करो। गीता के 4 अध्याय के 20वें श्लोक में आया है, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और संग अर्थात कर्तृत्व अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बरतता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। और भगवान पर विश्वास रखो। गीता के 4 अध्याय के 22वें श्लोक में आया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः स्मः सिद्धावसिद्धौ च
कृत्वापि न निबध्यते, अर्थात अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उसमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मत्सरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि और असिद्धि में समत्व भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। राग द्वेष न करो, किसी की उन्नति देखकर मत जलो, सिद्धि असिद्धि में समता रखो, किसी को भले ही कुछ मत दो, फल की इच्छा और आसक्ति त्याग दो। तीसरी बात, अहंकार को त्याग दो, यही खटके वाली चीज है। खटके वाली वस्तु को जिसने दीनी त्याग, चाहे रहो उजाड़ में चाहे बीच बाजार। गीता जी के 6 अध्याय के पहले श्लोक में भगवान ने कहा, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्रग्निर्न चाक्रियः। अर्थात उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी और योगी है, और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। आपसे कर्म और पदार्थों का त्याग नहीं कराया जा रहा है, केवल फल का आश्रय त्याग दो। कर्म भले ही उसी तरह करो, कर्मों के फल के आश्रय को छोड़कर परमात्मा का आश्रय ले लो। मैं जोर के साथ कहता हूँ कि आप रात दिन काम करते रहो, चाहे जो करते रहो, पर आश्रय रखो भगवान का। गीता के 18वें अध्याय के 56वें श्लोक में आया है, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। अर्थात मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। एक आदमी बोला कि पाप भी करें क्या? हाँ, पाप भी करो, यदि गुंजाइश हो तो करो। एक आदमी ने कहा कि मैं चोरी करूं तो फल क्या मिलेगा? रुपए। रुपयों की इच्छा का त्याग करके करो। गीता के 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में आया, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। अर्थात हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। जैसे गंगा बहती है, जो लोग उसके प्रवाह में आ जाते हैं उसको गंगा बहा कर ले जाती है, पर गंगा को पाप नहीं लगता।
पाप लगता है भीतर में अहंकार होने से, पाप लगता है भीतर में स्वार्थ होने से, पाप लगता है फल की इच्छा होने से। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला, कंस का भी हित हुआ, दुनिया का भी और भगवान का भी हित हुआ। स्वार्थ रहित क्रिया सारी माफ है। बिजली स्वार्थ पर गिरती है। जैसे गाय है, उसका इसलिए पालन करना है कि यह दुनिया को दूध देती है। गाय की हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, बल्कि घास खिलाना चाहिए। शरीर का स्वाद आराम भी मत देखो, और शरीर का पोषण इसलिए मत करो कि इससे कोई प्रकार का अनर्थ या आराम करना है। शरीर को खूब खिलाओ पर काम कराओ, गधे से भी बढ़कर। भगवान गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्रग्निर्न चाक्रियः। अर्थात उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फल को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं है, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला भी सन्यासी योगी नहीं है। गीता के 3 अध्याय के 34वें श्लोक में आया, इंद्रिय सेन्द्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ ह्यास्य परिपंथिनौ। अर्थात इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष है, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। राग द्वेष छोड़कर विषयों को भोगने से मुक्ति है। गीता के 2 अध्याय के 64वें श्लोक में आया, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अर्थात परंतु स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को व्यवहार में लाता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता को प्राप्त होता है। गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में आया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात उस निर्मलता के होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उस प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा में स्थिर हो जाती है। कैसी सीधी बात बतलाई, सीधी नहीं बड़ी टेढ़ी बात है। सारे बगीचे में घूम आवे पर पुष्प को न छुए, वह महात्मा है। स्त्रियों के जमघट समुदाय में कैसे रहे, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता है, ऐसे ही भोजन करो पर स्वाद मत देखो। स्त्रियों को आसक्ति रहित होकर देखो, पाप नहीं होगा। इंद्रियों को अग्नि का कुंड बना लो, उसमें रोज यज्ञ करो। आंख में रूप की आहुति दो,
पर रूप स्वाहा स्वाहा। रूप देखो पर आंखों पर असर नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार कानों से चाहे निंदा स्तुति सुनो, पर सुनने वाले के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। जो शब्द आवे सुनो, पर राग द्वेष शून्य होकर। मौज आवे चाहे जावे, चाहे जितना स्पर्श करो, पर राग द्वेष से शून्य होकर। सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ गए। सुखदेव जी को खूब मल मल कर स्नान उबटन कराया, पर सुखदेव जी के कोई राग द्वेष था ही नहीं, जैसे कोई मुर्दे को करे। इस प्रकार निर्विकार होकर करो। दो ही विकार हैं, राग और द्वेष। यह नहीं आना चाहिए। गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अर्थात इससे तू अनासक्त हुआ, निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। गीता के 2 अध्याय के 57वें श्लोक में आया, यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ तथा अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।